Hello students, I am Ranjana ma'am from Jaipur Javiers, and today again I have come on your online classes. And student, I want to tell you that we have already started the French Revolution of class 9th, chapter 1. In French Revolution, now we are going to read 1.1. Before we read the French, what is the French Revolution, how the people were collected on the town hall of France, and how many peoples were there, what happened, 7,000 men and women, and why they gathered for there. Basically one कमांडर वॉज डाइड एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे सबसे बड़ी जो भीड़ थी और सबसे ज़्यादा जो लोग कलेक्ट थे वो थे जो कि ब्रेड के लिए, दे वे फाइटिंग फॉर द अगेंस्ट द ब्रेड, और वो सब अपने सोल्यूशन को लेकर के वहाँ पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे. ओके, तो नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट 1.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. French Revolution 1.1 is the struggle of survive. Struggle of survive क्या है? The heading is struggle of survive. It is the big problem for the people to survive over there. वहाँ पे लोगों का जीविका रहना जीना बहुत ही कठिन था. It was very tough time. They were having the very tough life to survive there. The population of France rose and about 23 millions in 1715 to 28 million in 1789. This led to the rapid increase in the demand for food. Grain production of grains could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as the laborers at the workshop, whose owner found their wages, but which did not keep pace with the rise in the price of the gap between the poor and the rich. With time they become worse whenever drought or hail reduced the harvest. This reached the subconscious crisis, something that occurred requirity of France during the old region. Student, I want to tell you that that time people were having suffering a big problem with the bread, and that was the big thing that they had to suffer, क्योंकि उस समय बच्चों सबसे बड़ी जो फाइट थी वो ब्रेड की थी, खाने की थी, और उससे बड़ा प्रॉब्लम कहीं और नहीं था, बिकॉज जो प्राइस थी वो बहुत हाई थी. इट वॉज़ वेरी हाई. जो ग्रेन था वो हो रहा था, बट उनके पास लोगों के पास रह नहीं रहा था, लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, और ये जा रहा था किसके पास? इट वॉज़ गोइंग टू द पीपल ऑफ द किंग्स. लेकिन वहाँ पे जो शॉपकीपर भी थे, जो शॉप वर्कर्स थे, वहाँ पे जो एम्प्लॉयड थे, लेबरर थे, वर्कशॉप ओनर्स, वो जो वर्क के शॉप के ओनर थे, दे फिक्स देयर वेक्स, और उन्होंने उनका वेतन तय किया कि जो उनके दुकान पे काम करेगा, अ पर्सन हु विल वर्क ऑन देयर शॉप, दे विल वेव डिड नॉट कीप पेस विथ द राइस इन प्राइजेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वांटेड थिंग्स बिकेम वर्स्ट. और यही था कि अमीर और गरीब में जहाँ तक कॉस्ट का हिसाब था खाने पीने की, वहाँ गरीबों और अमीरों में कोई अंतर नहीं रखा गया था. जो चीज़ अमीर खरीद सकते थे वो गरीब नहीं ले सकते थे. इसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था खाने के लिए. सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था वो खाने के लिए था. बिकॉज ऑफ द फूड दे हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. ये है आपका वो. उसके बाद बच्चों अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि
आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अब हम आते हैं 1.2 पे। 1.2 के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पे न्यू वर्ड दिया हुआ है। न्यू वर्ड दिख रहा है आपको? न्यू वर्ड जो है इसको आपको लिखना है, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है। जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आपको अपने कॉपी के अंदर लिखना है। उसके बाद बच्चों हम आ रहे हैं 1.2 पर। हाउस द subsistence, how a subsistence crisis happens। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, किस बात पे हुआ था, इसके बारे में हम करने जा रहे हैं। तो इसका आपको क्या करना है, जो 1.2 है, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, इसका आपको एक ड्राइंग बनाना है। यू हैव टू मेक अ फिगर, ड्राइंग बनाना है। और ड्राइंग बनाना है फिग 1, द कोर्सेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स क्राइसिस। और इसका आपको एक बनाना है, आपको क्या बनाना है, ड्राइंग बनाना है। उसके बाद बच्चों आपको करना है, यू हैव टू राइट डाउन एक्टिविटी। एक्टिविटी इज गिवन हियर, एक्टिविटी इज गिवन हियर। So you have to do the activity of French Revolution. Okay. So already I want to tell you one thing again। मैं यहाँ पे आ गई। आपने फिग 2 का काम कर लिया था। फिग 2 बनाना था आपको। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी था ना, उसमें आपको बनाना था ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये आपका पेज नंबर कितना था, ये देखना पड़ेगा आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी दैट। और इसका ड्राइंग आपको बनाना ही बनाना है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये क्या था, ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 4 में। ये आपको आपके पेज नंबर 4 में मिलेगा। और इसका ड्राइंग भी आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना है, ये ड्राइंग आपको बनाना है फिग 2 सोसाइटी स्टेट्स, ये है पेज नंबर 4 पे। उसके बाद आपको लेना है इसमें से न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे एक्टिविटी दिया हुआ है, प्लान वाई द अर्लीस्ट हैज़ prepared the nobleman and the spider and the peasant as the fly। ये आपको करना है एज द एक्टिविटी। ठीक, उसके बाद मैंने ये आपको बता ही दिया, द स्ट्रगल ऑफ टू सर्वाइव, हाउ द पीपल हैव सर्वाइव एज द स्ट्रगल। उसके बाद न्यू वर्ड है आपका। देन आई गेव यू 1.2 वर्क मैंने दे दिया, ये करना ही करना है आपको। फिर नीचे मैंने दे दिया आपको एक एक्टिविटी, दैट मीन्स 6 पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आ गए आप। पेज नंबर 6 पे मैंने आपको ये दे दिया, फिग नंबर 4 और पेज नंबर 6 पे फिग नंबर 4 एक्टिविटी। दिस इज द थिंग आई एम गिविंग यू फॉर टुडे एंड चिल्ड्रंस यू शुड डू इट, ये शुड। और आप लोग प्लीज़ इसको ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में और एक्टिविटी ज़रूर लिख लीजिएगा। और ये बुक जो जितना मैंने अब तक पढ़ाया है इसको एक बार आप लोग रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल लाइक टू टेल यू दैट यू शुड स्टडी एंड दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव। जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू नो यू आर गोइंग इन क्लास 10 एंड दैट विल बी योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो अभी 9 से ही अगर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 9 से प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और उसमें आपका सब कुछ ये दिया हुआ है कि किस तरह से हमें लोगों ने हमारे साथ किया था, किस तरह से लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फ्रेंच के लोग थे वो कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उन्हें कितना कष्ट दिया जा रहा था, एक ब्रेड के लिए उन्हें कितना कष्ट हो रहा था। और दिन भर काम करने के बाद उन्हें शाम को 1 पीस ब्रेड दिया जाता था।
सो स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू कि आपको जितना अभी आज मैंने वर्क दिया है, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें और ये ज़रूर देखें कि मैंने क्या क्या काम